जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDR क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस तरह की सॉक्स बना के लाई हूँ। सॉक्स मैंने आगे की तरफ इस तरह से जाली वाली डिजाइन बनाई। ये हमारी 5 और 6 नंबर के पाँव के लिए सॉक्स बनाई है। इसमें मैंने बॉर्डर बनाया है और फिर आगे की तरफ डिजाइन बनाई है। इस तरह से सॉक्स बनाई है। इसको मैंने बॉर्डर तो मैंने इसमें 12 नंबर से बनाया है और पूरी डिज़ाइन और पूरी ये हमने जो हमारी आगे की सॉक्स बनाई है वो मैंने 10 नंबर से बनाई है। इस तरह से मैंने ये सॉक्स बनाई है। इसमें मैंने 54 फंदे डाले हैं। तो ये हमारी 7 और 8 नंबर तक के पाँव के लिए 54 फंदे डालेंगे हम। 8 नंबर से बड़ा पाँव के लिए जब हम ये सॉक्स बनाएंगे तो उसमें हम 60 फंदे डाल लेंगे। और आगे की तरफ हम जो बॉर्डर मैंने इसमें 2.5 से 3 इंच का बनाया है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप इसमें और लंबा बना सकते हैं। और आगे की तरफ मैंने डिजाइन 6 इंच तक बनाई है। उसके बाद मैंने अपने कटिंग की है। तो ये डिजाइन हम अपने पाँव से ऊपर से नाप लेंगे, जितना हमारा हो उस हिसाब से हम ये डिजाइन बना के फिर हम अपने नीचे की ये पाँव की डिजाइन ख़त्म करके नीचे का हिस्सा बनाते हैं। तो इसमें आप अपने पाँव के ऊपर इंची टेप से नाप लीजिए। फिर आपके पाँव के ऊपर जहाँ से बॉर्डर ख़त्म होता है वहाँ से और आगे हमारे अंगूठे तक का हिस्सा नाप लेंगे। उस हिसाब से हम ये बना लेंगे। इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारी 5 और 6 नंबर की है। 6 और 7 नंबर के में भी हम 54 फंदे डालेंगे। बस हमारी ये लंबाई आगे डिजाइन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और नीचे की तरफ हम ये हिस्सा जो बनाते हैं ये भी हम अपने पाँव के नीचे से चौड़ाई नाप लेंगे इंची टेप से। और फिर उसको हाफ हाफ करके दोनों साइड में हम सिलाइयाँ बना लेंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। तो इसमें सिलाइयों काउंट कर, जैसे मान लो मैंने इसमें तो 16 सिलाइयाँ बनाई हैं ये नीचे की डिजाइन के बाद में। अगर आपका पाँव नीचे से चौड़ा हो तो आप इसमें 18 सिलाई भी बना सकते हो। यदि आप नाप के बना लें जिससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जिसका पाँव पतला हो तो वो थोड़ा कम बना ले, जिसका पाँव चौड़ा हो वो थोड़ा ज़्यादा बना ले। इस तरह से ये बना लेंगे। तो चलो अब हम ये सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। ये सॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में 54 फंदे डाल लिए, 54 फंदे डाल लिए और एक उल्टी सिलाई निकाल ली। अब इसके बाद इसके अंदर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए शुरू में मैं इसमें 2 फंदे सीधे बनाती हूँ। हम इसमें एक एक फंदे का ना बना के 2 फंदों का बनाएंगे। फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ऊन को पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस तरह हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। उल्टी सिलाई में जहाँ उल्टे फंदे आएंगे वहाँ उल्टे बनाएंगे और जहाँ सीधे फंदे आएंगे वहाँ सीधे बनाएंगे। एक बार मैं आपको उल्टी सिलाई में भी दिखाती हूँ। हमने इसकी सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी वापस उल्टी सिलाई में आएंगे। तो उल्टी सिलाई में हमारे शुरू के 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं। तो इन 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद उनको पीछे ले जाएंगे। अगले 2 फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं। तो इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। जिस तरह से हम एक एक फंदे का बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से यहाँ पे हम 2-2 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपने बॉर्डर को कंप्लीट करके लाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमारा सॉक्स किस तरह से बनेगा। अब मैंने अपने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये बॉर्डर मैंने 2.5 इंच का बनाया है। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। शुरू में मैं इसकी सिलाई उल्टी बनाती हूँ। तो शुरू के मैं 15 फंदे उल्टे बनाती हूँ। अब मैंने इसके 15 फंदे उल्टे बना लिए। अब आप अपने डिजाइन के 3 पार्ट कर लेंगे। 15 फंदे तो मैं साइड में रखूँगी, बीच में इसमें 24 या 24 फंदे रखूँगी। तो 15 फंदे पहले मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब इन फंदों को मैं यहीं की यहीं एक सेफ्टी पिन में डाल दूँगी। इस तरह मैंने इन्हें सेफ्टी पिन में डाल दिया है और इन्हें बंद कर दूँगी। अब बीच के मैं 24 फंदे उल्टे बना लूँगी। इस तरह मैंने बीच में 24 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए थे अपने। ये हमारी सीधी सिलाई थी, ये हमारी उल्टी। तो मैंने शुरू में 15 फंदे बनाए, उनको सेफ्टी पिन में डाल लिया। फिर 24 फंदे बनाए, उनको अपनी सिलाई में डाल लूँगी। और ये बाकी के जो 15 फंदे हैं इनको हम बनाएंगे नहीं, पहले ही इनको यहीं की यहीं से मैं इनमें सेफ्टी पिन में डाल लूँगी। अब इन दोनों फंदों को तो साइड में छोड़ देंगे। हम बीच के फंदे हैं इसमें हम अपने डिजाइन बनाएंगे। अब हमारे बीच के 24 फंदों में अपनी डिजाइन बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बना उतारेंगे क्योंकि हमें साइड में फली चाहिए कि जिससे हमें लास्ट में फंदे उतारेंगे। अब अपनी ऊन को हम इस तरह से आगे करेंगे और आगे के 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। तो हमारा एक जाली बनेगी और हमारे 2 के 1 हो जाएंगे। तो हमारे फंदे कम नहीं होंगे लेकिन हमारी जाली बन जाए। फिर ऊन को आगे करेंगे और फिर हम सभी फंदों को 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे,
फिर 2 का 1 करेंगे। ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऊन को आगे करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बनाते हैं। इस तरह ऊन को आगे करेंगे, फिर दोनों फंदों को 2 का 1 करते हुए सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई निकलती है। ये बहुत इजी डिजाइन है, बहुत आसानी से बन जाती है। सभी फंदों में हम जाली डालते हुए 2 का 1 करते हैं। सीधी साइड सीधी निकलेगी हमारी और उल्टी साइड उल्टी निकलेगी। सीधी साइड में हमें ऊन को आगे करके फंदों को 2 का 1 करना है। इस तरह हम इसके लास्ट में आ गए। अब लास्ट में हमारा एक फंदा बचता है, इसे हम सीधा बना लेते हैं। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी, तो मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालती हूँ। इस तरह हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सीधी सिलाई में वापस आ गए। तो इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी, जाली बन रही है हमारी। अब वापस से हम उसी तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को तो हम बिना बना उतारेंगे, फिर अपनी ऊन को हम आगे करेंगे और फिर वापस से हम 2 का 1 करेंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट होगी और उल्टी रो हमारी उल्टी बनेगी। बस इसी तरह से हमारा ये पूरा डिजाइन बनेगा। ऊन को आगे करके हमें 2 का 1 करना है। लास्ट का फंदा हम बना लेंगे। अब हमारी वापस से उल्टी सिलाई आ गई। तो पहला फंदा तो हम बिना बना उतारेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फली चाहिए, और सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। इस तरह से फंदा उतारने से हमारी इस तरह की फली बन जाती है। अब शुरू का पहला फंदा उतार लेंगे, फिर ऊन को आगे करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे और हमारी जाली बन जाएगी। तो सीधी सिलाई सीधी निकलेगी, उल्टी सिलाई उल्टी निकलेगी। सीधी सिलाई में बस हमें ऊन को आगे करके जाली बनाते हुए 2 का 1 करना है और उल्टी सिलाई में हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। इस तरह से हम इसे अपनी पूरी लंबाई तक बना के ले आएंगे, फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगी। अब मैंने इसे अपनी लंबाई तक बना लिया इस डिजाइन को। ये थोड़ा हमारा डिजाइन टेढ़ा टेढ़ा लगता है, क्योंकि इस तरह हमारे फंदे बढ़ते हैं इसलिए हो जाता है, लेकिन जब हम फंदे उठाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने 6 इंच लंबाई का बनाया है। पूरा 6 इंच लंबाई का बना लेते हैं हम इसे, क्योंकि हमारा लूज लूज है तो थोड़ा सही हो जाता है हमारा। जब इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। अभी इधर की तरफ हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे, तो हमारे अब इसमें इस तरह से फली, जो हमने फली बनाई थी, ये फली, ये फंदे उठाएंगे इसमें। तो इसमें हम 23 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे उठेंगे हमारे। 23 फंदे तो हम यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा इसके जॉइंट से उठाएंगे और 15 फंदे ये रहेंगे। इस तरह से हम ये फंदे उठाते हैं। तो मैं दूसरी सिलाई लेती हूँ, पहले अपने पिन के फंदे इस सिलाई में डाल लेती हूँ। अभी मैंने 15 फंदे अपनी सिलाई में डाल लिए। अब ये जो हमारी फली है वो फंदे उठाएंगे। तो पहले बीच में यहाँ पे एक गैप रहता है, यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे। इस तरह अपनी सुई को इसमें, अपनी नीडल को इसमें इस तरह से बीच में डालेंगे और अपना मैं दूसरा ऊन लेती हूँ और उसको इस तरह से डाल के एक फंदा में इसमें उठा लें। इस तरह हमारा एक फंदा उठ गया है। अब बाकी की जितनी भी हमारी फली है उन फली के अंदर इस तरह अपनी सिलाई को डालते हैं और इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। एक, फिर अगली फली में डालते हैं हम, फिर इसको नीचे लेंगे ऐसे और फिर ये दूसरा फंदा, फिर अगली फली में डालेंगे। इस तरह से हम ये फंदे उठाते हैं। हर फली के अंदर हम एक फंदा उठाएंगे। तो इस साइड हमारे कुल 24 फंदे उठ जाते हैं। इस तरह से ये मैं फंदे उठाते हैं। हर फली के अंदर हम फंदे उठा लें। तो ये 24 फंदे उठा के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हर फली के अंदर अपनी सिलाई को इस तरह डालेंगे, ऊन को इस तरह से फंदे की तरह ऊन सिलाई पे घुमाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। इस तरह घुमाते हुए मैं इसमें सभी फंदे उठा के ऊपर तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फंदे उठाते हुए मैं ऊपर तक आ गई। अब इन सिलाई जो अपनी ऊपर डिजाइन वाली सिलाई के फंदे थे, इन सिलाई के फंदे को हम जिस तरह से हम बनाते आए थे डिजाइन, उसी तरह से हम बनाएंगे। तो पहला फंदा तो हम इस बार हम बना लेंगे, हर बार हम उतारते हैं। फिर अपनी ऊन को हम आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे।
इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ और मैंने अपने डिज़ाइन के सभी फंदे बना लिए। जिस तरह से हम अपने डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब हम इसके दूसरी साइड की जो हमारी फली है उसके फंदे उठाएंगे। तो हम इस सिलाई में तो नहीं उठा सकते क्योंकि राउंड में आ जाती है। अगर आपके पास राउंड सिलाई है तो आप उससे उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस फली से जिस तरह से हमने फंदे उठाए थे अपनी ऊन को इस तरह फंदे की तरह डालेंगे और अपनी एक फली में से एक फंदा उठाएंगे। फिर अगली फली में डालेंगे, फिर फंदे की तरह ऊन को डालेंगे और फिर इस तरह से दूसरा फंदा उठाएंगे। इस तरह मैं सभी फली में फंदे उठाते हुए नीचे तक आ जाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने अपनी फली में सभी फंदे उठा लिए और फिर एक यहाँ जॉइंट है, यहाँ पे एक फंदा और उठा लेती हूँ। इस तरह हमारे दोनों तरफ हमने फंदे उठा लेते हैं। अब जो हमारे पिन के फंदे इन फंदों को हम दूसरी सिलाई में डाल के और हम सीधा बना लेंगे। तो मैं इन फंदों को दूसरी सिलाई में डालती हूँ। अब जिस तरह से हमारा पहला फंदा उल्टा दिख रहा है तो हम इसे उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि 15 फंदों को तो हमें बॉर्डर ही बनाना है। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ, फिर उनको आगे लाएंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाती हूँ। जिस तरह से हमारा बॉर्डर बनता है उसी तरह से हम अपने फंदे बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई में आ गए हैं। तो उल्टी सिलाई में जहाँ बॉर्डर है वहाँ तो हम अपना बॉर्डर ही बनाते हैं। अब हम पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे। इसमें हमारी सीधी उल्टी सिलाइयाँ निकलेंगी। तो सभी फंदों को मैं उल्टा निकालूंगी और बॉर्डर वाले फंदों की जगह बॉर्डर बनाऊंगी। तो सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। डिजाइन वाले फंदे भी हमारे उल्टे बनेंगे क्योंकि डिजाइन में हमारी उल्टी सिलाई निकलती है। और जब लास्ट में हम आ जाएंगे तो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं तो उनको हम बॉर्डर बना लें। तो मैं लास्ट तक बना के आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसकी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली। वापस से शुरू की सीधी सिलाई में आए। तो शुरू के फंदे जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से पहले हम 15 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद बीच के जो फंदे हमने उठाए थे उन्हें हम सीधे बनाएंगे। और इस तरह बनाते हुए मैं इसके डिजाइन वाली कॉर्नर तक आ जाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बॉर्डर के फंदे हमें बॉर्डर के बनाने हैं, बीच के फंदे जो हमने उठाए थे उन्हें हमें सीधा बनाना है। उसके बाद हम डिजाइन तक आ जाते हैं। इस तरह बनाते हुए अपने डिजाइन तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम अपने फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो हमारे एक फंदा तो हमारा जो हमने फंदा उठाया था वो और एक हमारा डिजाइन का है। तो इन 2 फंदों को हम इस तरह से 2 का 1 कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे जिससे हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे फंदा घटाया था। फिर आगे के सभी फंदों के अब हम डिजाइन खत्म कर देंगे। आगे के सभी फंदों को भी हम सीधा बनाएंगे। सीधा बनाते हुए मैं इसके दूसरे कोने तक आती हूँ। इस तरह मैं इसके दूसरे कोने तक आ गई। मैंने एक फंदा अपना नहीं बनाया है कि जो हमको घटाना है। फिर यहाँ पे हम वापस से 2 का 1 कर दें। चाहे तो हम बना हुआ फंदा एक खोल लेते, लेकिन मैंने पहले बनाया ही नहीं था एक फंदा। बीच में हम 24 फंदे गिन लेंगे और फिर मार्कर लगा लेंगे दोनों तरफ। तो मैंने एक पहला मार्कर लगा दिया। अभी इसमें हमारे 22 फंदे बच जाएंगे। हम काउंटिंग कर लेंगे। अब एक फंदा इधर घट गया, हमारा एक इधर घट गया। तो यहाँ पे मैं वापस से मार्क लगा लेती हूँ और यहाँ पे वापस से 2 का 1 कर दूंगी। अब सभी फंदों को मैं सीधा बना लूँगी और अपने नीचे के फंदे को बॉर्डर का बॉर्डर बना लूँगी और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा निकाल लूँगी। और फिर मैं वापस से उल्टी सिलाई में जिस बॉर्डर तो हमारा बॉर्डर ही बनेगा। फिर उल्टी सिलाई में मैं वापस से उल्टा बना लूँगी। फिर सीधी सिलाई में वापस से मैं अपने कॉर्नर तक आ जाती हूँ। हमें इस तरह से 3 बार फंदे घटाने हैं। तो एक बार तो हमने घटा दिया है, 2 बार और घटाएंगे। तो मैं उल्टी और सीधी दोनों सिलाई निकाल के इसके कोने तक आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे हमने अपनी उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई बॉर्डर बना लिया शुरू में, फिर अपने फंदे बना लिए। अब मैं अपने मार्क आ गई। अपने मार्क पे आने पे मैंने देखो मार्क बीच में हमारे और दोनों साइडों में एक एक फंदा है। तो इस फंदे को मैं इस तरह से उतारूंगी, अपने मार्क को निकालूंगी और इस फंदे को वापस यहाँ डाल दूँगी। फिर इस मार्क को डाल लूँगी। फिर अब इन 2 का 1 कर दूँगी इन फंदों को, क्योंकि मार्क के दोनों साइडों में एक एक फंदे को 2 का 1 करना। अब आगे हम अपनी सीधे फंदे बनाएंगे और अपने दूसरे कोने तक आएंगे। तो ये हमारा दूसरा फंदा कट गया।
अब हम अपने मार्क के दूसरे कोने पे आ गए। अब हम मार्क के दोनों साइडों में दो फंदे, सॉरी मार्क का एक फंदा तो हमें इसमें बनाना है क्योंकि वो तो हमारी एक सिलाई में थे। अब इसमें हमारे दोनों तरफ फंदे थे। एक फंदा तो हमारा ये हो गया, एक तो इस सिलाई का फंदा लेंगे और एक हम इस सिलाई का फंदा लेंगे। फिर हम इस तरह से इन दो का एक करेंगे इन फंदों को। तो इस फंदे को हम अपनी सिलाई में डालते हैं और इन फंदों को दो का एक करते हैं कि हमें एक फंदा इस सिलाई का, एक हमारे डिजाइन का। फिर हम वापस से सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। दूसरी सिलाई से बनाएंगे हम, क्योंकि हम सीधी सिलाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, राउंड सिलाइयाँ यूज़ करेंगे तो हमारे एक साथ आ जाएंगे। इस तरह बनाते मैं वापस से अपनी दोनों सिलाइयाँ निकाल के अपने वापस से कॉर्नर तक आ जाती हूँ। फिर हमारा तीसरा फंदा कटाएंगे, उसके बाद हम इसमें सीधी उल्टी सिलाइयाँ निकालेंगे, फिर हम एडी के फंदे घटाएंगे। तो मैं कॉर्नर तक आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस हमें बॉर्डर के फंदे में बॉर्डर के ही बनाने। इस तरह हम इसके मार्क तक आ गए हैं। अब मैंने राउंड सिलाइयाँ डाल ली हैं, मार्क तक आ गए। तो ये पहला फंदा है, मार्क को निकाल देंगे, फिर हम ये दो का एक कर देंगे। तो हमारा अब ये तीसरा फंदा दो का एक हो गया। तो इसके बाद हमें फंदे नहीं घटाने हैं आगे की तरफ, तो हमने मार्क हटा दिया है। इस तरह मैं इसके दूसरे कोने तक आ जाती हूँ, फिर वहाँ पे भी हम दो का एक कर देंगे। फिर हमारे मार्क के दोनों तरफ एक एक फंदा है, मार्क को मैं हटा देती हूँ और फिर इन्हें दो का एक कर देती हूँ। फिर सभी फंदों को मैं सीधा बना लूँगी, बॉर्डर को बना लूँगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लूँगी। इस तरह बनाते हुए मैंने इसमें अपनी ये दोनों सिलाइयाँ निकाल ली। अब कुल इसमें हमारी 8 सिलाइयाँ निकल चुकी हैं। 2 सिलाइयाँ तो हमारी पहली सिलाई हमने फंदा उठाया था जो, उसके बाद उसकी उल्टी सिलाई निकाली थी, तो 2 सिलाइयाँ तो हमारी वो हो गई। उसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ निकाली हैं, जिसमें शुरू की सीधी 3 सिलाइयों के अंदर हमने कोने पे एक एक फंदा घटाया। तो 6 एक सीधी निकाली, उसमें एक फंदा घटाया। फिर हमने उसकी उल्टी सिलाई बनाई, फिर हमने दूसरा फंदा घटाया तो दूसरी सीधी सिलाई निकाली, फिर उसकी उल्टी सिलाई निकाली, फिर हमने तीसरा फंदा घटाया तो उसकी तीसरी सीधी सिलाई निकाली, फिर हमने उसकी उल्टी सिलाई। इससे हमारी 6 सिलाइयाँ तो ये बनी और 2 सिलाइयाँ हमने फंदे उठाए उसकी बनी। तो कुल हमारी इसमें 8 सिलाइयाँ बन गई। अब वापस से इसमें हम 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालेंगे। तो इन 2 सिलाइयों में तो हम अपना बॉर्डर ही बनाएंगे। उसके बाद इसमें हम 6 से 8 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो पहले ये 2 सिलाइयाँ निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये शुरू के 2 सिलाइयों में तो हम बॉर्डर ही बनाएंगे। तो शुरू के 2 सिलाई में बॉर्डर बनाऊंगी, बीच के फंदों को बीच का बनाऊंगी। तो ये सीधी और उल्टी सिलाई निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है। इसके बाद हम 10वीं सिलाई निकाल के कंप्लीट करके लाते हैं। अब हमने इसकी दोनों सिलाइयाँ निकाली। हमारी कुल इसमें अब 10 सिलाइयाँ हो गई। अब इसके बाद इसमें हम 6 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो 6 सिलाई निकालने के लिए अब हम इसमें एडी घटाएंगे। तो शुरू के 2 के फंदों को मैं एक करती हूँ, यहाँ पे मैं अपना बॉर्डर ख़त्म करती हूँ और सभी फंदों को मैं यहाँ पे सीधा बनाऊंगी। शुरू में मैंने 2 का एक किया है और सभी फंदों को सीधा बना के हम अपनी उल्टी सिलाई में आते हैं। फिर उल्टी सिलाई के शुरू में हम वापस से 2 का एक करेंगे। इस तरह हमारे दोनों तरफ 3-3 फंदे और घट जाएंगे, तो हमारी ये एडी बन जाएगी। इस तरह से तो यहाँ पे मैंने अपना बॉर्डर ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे सभी सिलाइयाँ हमारी 6 सिलाइयाँ निकलेंगी, जो 3 सीधी और 3 उल्टी निकलेंगी। सीधी सिलाई में शुरू के 2 फंदे 2 का एक करेंगे, उल्टी सिलाई में हम शुरू के 2 फंदे एक करेंगे। इस तरह 6 सिलाइयों में हमारे 6 फंदे कट जाएंगे। तो मैं उल्टी सिलाई में आके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब हमने इसकी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब वापस से हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। तो जिस तरह हमने शुरू में सीधी सिलाई में 2 का एक किया था, उसी तरह से उल्टी सिलाई में भी हम 2 का एक कर देंगे और पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। अभी हमारी 12वीं सिलाई है। इसके बाद हम इसमें 4 सिलाइयाँ और निकालेंगे और शुरू में हम 2 का एक कर देंगे। इस तरह निकालते हुए मैं बची हुई 4 सिलाइयाँ भी निकाल के कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसमें 5 सिलाइयाँ निकाल ली, लास्ट की हमारी 6ठी सिलाई है। तो शुरू में हम इसमें 2 का एक करते हैं, तो हमारे अब इसमें छठा फंदा भी कट गया है। अब इसमें हम आधे फंदे बनाएंगे। पूरे फंदे ना बना के आधे फंदे बनाएंगे। इसमें हमारे कुल अब 90 फंदे हैं, क्योंकि हमारे 112 फंदे हो गए थे। 112 फंदे हो गए थे। 24 फंदे तो हमने उठाए थे।
और 15-15 फंदे हमने साइड में रखे थे और बीच में हमारे 24 फंदे थे। इस तरह हमारे कुल 102 फंदे हो गए। 102 फंदे में से हमने 12 फंदे घटा दिए तो हमारे 90 फंदे। तो इसमें 45 फंदे तो मैं उल्टे बना लूँगी, फिर हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो हम उल्टी तरफ से घटाएंगे। तो मैं आपको 45 फंदे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने 45 फंदे इधर बना लिए, 45 फंदे मैंने इधर बना लिए। आप चाहें तो इन फंदों को बना लें, फिर इसे हाफ़ कर सकते हैं। इस तरह से हाफ़ कर लेंगे, फिर इन फंदों को अपन दूसरी सिलाई में डाल लेंगे। मैंने हाफ़ नहीं किया, मैंने यहीं की यहीं से टर्न कर दिया है इसे। तो अब इन दोनों सिलाइयों को हम इस तरह से पकड़ेंगे और अपनी एक तीसरी सिलाई लेंगे और तीसरी सिलाई में से एक फंदे में इसमें डालेंगे अपनी सिलाई को, फिर दूसरे में। अब इन दोनों फंदों को मैं एक साथ बना लूँगी। इस तरह से एक साथ बना लेंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम अपनी सिलाई में से इस तरह निकाल दें। तो हमारा एक फंदा हमारी सिलाई में आ गया। अब वापस से हम इसी तरह से दूसरा फंदा बनाएंगे। अपना एक फंदा अपनी इस सिलाई में डालेंगे और एक इसमें डालेंगे। इस तरह हम इसमें दोनों फंदों को फिर एक कर देंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हमारी सिलाई में इसमें 2 फंदे आ गए। अब इन 2 फंदों को हम इसके ऊपर से इस पहले दूसरे फंदे को उस पहले वाले के फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो हमारा एक फंदा कम हो गया। अब वापस से अपना एक फंदा इसमें से ले लेंगे, एक फंदा इसमें से लेंगे, फिर इन्हें एक साथ बना लेंगे। अगर आपको एक साथ नहीं बनता तो जिस तरह से मैं आपको अलग अलग बना रही हूँ इस तरह से आप बना लेंगे। और फिर इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से हम उतार देंगे। इस तरह हमारे 2 फंदे घट गए। फिर अपना एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दूसरा फंदा इस सिलाई में से, फिर अपने दोनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर दोनों फंदों को हम निकाल देंगे। फिर अपने पिछले वाले फंदे को अपने आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह हम सभी फंदों को घटा लेंगे। पहले अपने दोनों फंदों को एक एक फंदे को अपनी सिलाई में से हम बनाते हैं और फिर पिछले फंदे को अपने फंदे पे से उतार देंगे। इस तरह घटाते हुए मैं सभी फंदों को घटा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने सभी फंदों को घटा लिया है। लास्ट में अपनी ऊन को थोड़ा मैं बड़ा काट लूँगी जिससे हम अपनी एड़ी की सिलाई कर देंगे और इस तरह यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। इस तरह से हमने सभी फंदों को घटा दिया। इस तरह से हमारी लाइन बन जाती है। सीधी तरफ हमारे इस तरह से फंदे आते हैं। अब उल्टी तरफ से इस तरह से पकड़ के ऊपर तक मैं इसे सिलाई कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई करने के लिए हम एक बार इधर से फिर दूसरी बार इधर से इस तरह हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह नोट लगा के फिर अपनी ऊन को यहाँ इस तरह से इसमें डाल के एडजस्ट कर देते हैं और अपनी सॉक्स को हम सीधा कर देते हैं। इस तरह हमने अपनी सॉक्स को सिल लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधी होने के बाद हमारी सॉक्स इस तरह से बन के तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी सॉक्स की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।